Recording on. करने की कोशिश कर तो रहा हूं. ओके. ओके गाइस, अब मोलालिटी पे आते हैं. ठीक है ना. जबान को क्या बोलते हैं. ओके. अब आते हैं मोलालिटी पे. लिट्टी चौका भैया वाला. ठीक है ना. ठीक है. अश्विनी, लिट्टी में मत जाना भैया. यहाँ पे ध्यान देना मोलालिटी पे. अब इसको ध्यान ठीक से है। सुनो. इसका मतलब बहुत स्पेसिफिक है, इस पे फोकस करना. 1000 ग्राम सॉल्वेंट. 1000 ग्राम क्या? सॉल्वेंट. सॉल्यूशन नहीं. इसमें कितने मोल सॉल्यूट के होंगे? ये होता है मोलालिटी. ठीक है. जब बोलने की बारी आई तो जबान को दांत में दबाना और फिर मोलालिटी बोलने की कोशिश करना, वही निकलेगा. उल्टी करने को नहीं बोल रहा हूं, बोलने को बोल रहा हूं. ठीक है. अब सुनो. इसका क्वेश्चन सीधा कभी नहीं आया है. एक मैंने स्नैपचैट पे क्वेश्चन भेजा था, वो भेज रहा हूं. ठीक है. ये देख रहे हो डेस्परेट गर्लफ्रेंड्स को. ठीक है. खैर, क्वेश्चन है टू मोलर CaO solution has a molality of 2.5 मोल पर केजी. छोटा m मोल पर केजी. फाइंड डेंसिटी इन ग्राम पर ml. करो स्टार्ट. ये तो रहा. इसने तेरा नाम पोक दिया ना. इसने, इसके सामने मत किया कर. मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं और ये तो वैसे बदनाम हो चुके हैं, बट ये तू नहीं बचेगा. 1.140. हाँ 1.140. मे बी. यप. नहीं, ग्राम पर एमएल है, एक मिनट ग्राम सर. पर एमएल में हाँ ही ठीक है आएगा. सर. 1. हाँ, वही आएगा. 1.140. 14. 1.14. ठीक है. हम सीधे सॉल्यूशन के डेफिनेशन पे काम करेंगे. मोलालिटी में इसका मतलब होता है 1000 ml सॉल्यूशन में है 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड के. ठीक है. यहां तक क्लियर है? आराम से. और सुनो, इसका मतलब होता है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 2.5 मोल हैं कैल्शियम ऑक्साइड के. यहां तक क्लियर सब लोगों को? ओके. अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं. आई थिंक इसको करना इजी है क्योंकि 1000 से डिवाइड एंड में करना पड़ेगा, तो मैं इजी रखता हूं इसको. ठीक है.
2.5 मोल CaO के लिए 1000 ग्राम सॉल्वेंट, तो 2 मोल CaO के लिए 1000 बटे 2.5 इंटू 2, तो भाई ये कितना आ जाएगा? 800 ग्राम सॉल्वेंट। यहां तक क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर है? श्योर एवरीवन? कर दिया? ओके, अब आगे देखते हैं। मेरे को डेंसिटी के लिए वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेट तो आ गया 800, सॉल्यूट का वेट कितना होगा? कितने मोल सॉल्यूट के लिए अपन लोगों ने? 2 मोल लिए, है ना? तो 2 इंटू 56 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना लिया सॉल्यूशन का हम लोगों ने? 1000। यार 1 से कम आ रहा है, चेक करो। मेरा 0.912 आ रहा है ग्राम पर ml। भैया क्या हाँ किए जी। थे कि 1 से ऊपर आ जी सर, गया? वही हाँ, चेंज कर लिया था मैंने सर, मेरा भी यही आ गया सर। कुछ गड़बड़ हो। अरे सही प्रूव कर दिया यार, अश्विनी ने सही प्रूव कर दिया। जैसे ही मैं कर रहा था अपनी गलती मिल गई इसको, सही कर लिया, इसका फाइनल आंसर सही आ गया उसका। मतलब वो डायलॉग था ना, कट्टा अंदर रख लो भैया, बिहारी हैं, थूक मार के छेद कर देंगे सर पे। सही है बेटा, सही है। नाच के बताऊंगे इसके ऊपर, मजा नहीं आया। इसको मजे चाहिए मुझसे, बताओ लक्ष्य को। लड़ी जैसे हंसते वैसे हंसते, तेरे थोड़ी ना हाँ नहीं तो। ओके, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर वाला समझ में आया? सब लोगों को करना क्या है, डेफिनेशन पे काम चालू करना, अपने आप हो जाएगा। सबको आगे की नहीं आया? किसी को रिपीट करवाना है क्या? किसी को रिपीट करवाना है ये क्वेश्चन? नो सर। तो फिर अगला करके बताओ। लिखो, अ 2 मोलल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, acetic acid solution has a density of 1.25 ग्राम पर ml। इसकी मोलैरिटी निकाल के बताओ। हो सकता है, अरे हो सकता है, मैं कुछ मना कर रहा हूं तेरे को? मैं तू घूसा मार, मैं थप्पड़ मारने में। मैं मारने जाऊंगा, प्यार जग जाएगा, बीच में प्रॉब्लम हो जाएगी ना, नहीं मार पाऊंगा। तू मार अच्छे से, बढ़ के क्या दिक्कत है, खत्म कर। बैकग्राउंड आर्टिस्ट भी हमारे पास, टेंशन क्या है? हो गया? यस सर। तेरे को ओके। 2 मोलल का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम सॉल्वेंट, शिट, हाँ, 2 मोल एसिटिक एसिड।
मतलब 2 × 60 ग्राम, 120 ग्राम। अब 120 ग्राम सॉल्यूट का, 1000 ग्राम सॉल्वेंट का, टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 1120 ग्राम सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो मोल्स, वो तो है ही, दो हैं, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में। मास है सॉल्यूशन का मेरे पास, डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml, वॉल्यूम भी आ जाएगा 1120 डिवाइडेड बाय 1.25, और ये ml में आएगा क्योंकि यहां ml दिया हुआ है, लीटर के लिए 1000 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पुट करते हैं 1120 डिवाइडेड बाय 1250, ये तो कट ही जाएगा, ये आ जाएगा 250 अपॉन 112, नियरली 2.2 समथिंग मोल पर लीटर। चेक करो। सही है सर। सही है। समझ में आ रहा है इंटर कन्वर्ट करके कैसे रहा हूं? समझ में आ रहा है सब लोगों को? डेफिनेशन हम्म। लिख के सीधे काम हो जाता है, जबरदस्ती फॉर्म चक्कर मत पढ़ना। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं केमिस्ट्री के, ये पढ़ा देते हैं क्योंकि किसी एग्जाम में उनके जमाने में आया होगा, 1000, सॉरी छोटा एम ना, छोटू एम, एक मिनट, छोटा एम इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और मैंने बताया था ये फॉर्मूला क्यों डेंजरस है लाइफ के लिए। जे एडवांस 114, किसी बड़े आदमी ने बोला नहीं ऐसे करो ऐसे करो, जल्दी हो जाता है, क्वेश्चन आया और ऐस तैसी हो गई। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन ये था, दोबारा कर लो एक बार, क्वेश्चन दोबारा कर लो। 1 मिनट उठा लेता हूं उसको, मेरे पास है तो सही ना। रुक जाओ 1 मिनट, उठा रहा हूं। है मेरे पास है, डोंट वरी। अरे हाँ, दो अच्छे क्वेश्चन मिल गए मेरे को, रुक जाओ। बढ़िया। दो अच्छे क्वेश्चन मिल गए। कर दिया कर दिया। गाइस पहले ये क्वेश्चन चलो ट्राई करो, अब आ जाएगी। चलो पहले क्वेश्चन चलो ट्राई करो सबसे पहले तो। 29.2 grams weight by weight HCl stock solution has a density of 1.25 gram per ml. The molecular weight of HCl is 36.5, पता ही नहीं था हमको।
द वॉल्यूम इन ml needed, the volume in ml needed to prepare this stock solution, a 200 ml, a 200 ml solution of a 200 ml solution of 0.4 molar HCl, 0.4 molar HCl. पहले ये ट्राई करो सब लोग. इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये. डीपीएस के लोग, सही बता रहा हूं यार, पहले थूको और उसी पे डूब के मर जाओ. लेगेसी बीएसएफ वर्सेस डीपीएस. सर 8 ml 8 ml. ऑप्शंस की हैं. हो ऑप्शंस है ही नहीं. इंडिया टाइप क्वेश्चन. थैंक यू. हाँ भाई, सबसे पहले ध्यान रखो निकालना क्या है. वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, वो भी ml में, ये निकालना है. तो लेट वॉल्यूम बी वी. कितनी दी है डेंसिटी सॉल्यूशन की? 1.25 ग्राम पर ml. मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा. नहीं, वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो. हाँ सही तो है. मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा. किसका मास आएगा? सॉल्यूशन का. उसका कितना परसेंट है HCl? 29.2. तो इंटू 29.2 डिवाइड बाय 100. वेट आ गया HCl का. वेट आ गया HCl का. कैसे है, समझ में आया कि नहीं आया? ये वॉल्यूम मान लिया मैंने जो स्टॉक का चाहिए था मुझे. ठीक है, वॉल्यूम. अब 1.25 और 29.2 बाय 100. अब इसको डिवाइड कर दो मोलर मास से, मोल्स भी आ जाएंगे. भाई मोल्स आ गए. मोलैरिटी वॉल्यूम दी है क्या फाइनल? हाँ दी है. ये फाइनल वॉल्यूम, ये फाइनल मोलैरिटी डिवाइड बाय 200, मतलब 0.2 लीटर के लिए, इक्वल टू कितनी मोलैरिटी है? 0.4. सॉल्व करो, होते रहो. मुझे कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, लगभग कट जाएगा ये लगभग 36.5 ही आ रहा है. ये तो कट ही गया. आए हाय, 8 ml एग्जैक्ट आ रहा है भाई. दोबारा समझाऊं? कोई हाँ बोल दो, मुझे करने का मन कर रहा है. हाँ जी सर, समझा यस दो. यस 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 यस. लेट्स टेक वॉल्यूम ऑफ स्टॉक एज V. अब वॉल्यूम है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन आ जाएगा, जिसका 29.2% बाय वेट क्या है? HCl. उसको मोल्स में तब्दील कर दो, कन्वर्ट. आ गया? ये आ गए मोल्स. मोल्स को फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड करो टोटल. 0.2 लीटर
मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होता है? मोलैरिटी। अब सॉल्व करना इजी, अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 36 के आसपास ही आ रहा है, तो कट ही जाएगा ये तो। ठीक है, अब सॉल्व वूल्व कर लो, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 8 लीटर और 8 ml। क्लियर है? यस सर। एक और उठा रहा हूं उसी में से। एक तो ये उठा लेता हूं। समीक्षा बोर हो रही है, पूछती कितना टाइम हो गया। एक तो ये ट्यूबलेट अलग बैठी हुई साथ में, किसका टाइम हो गया? क्या आप सुनाओ लोगों को। सायरा चुप हो जा। हाँ, दो क्वेश्चन दिए मैंने, ये फाइनल सॉल्व करो एंड दैट विल बी एंड ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है? या तू इधर आ जाना। सर पहले वाले का 1.28 है। बेटा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 0 से 9 के बीच में आंसर होगा। दूसरा भी ऐसा ही है। सेकंड का 9 आएगा। सेकंड का 9 है। पहले वाले का 8 है सर। 8 है। ध्यान देखना, यहाँ पे सॉल्वेंट की डेंसिटी देकर रखी है। करेक्ट, बिल्कुल। ये तो पारुल के सामने हुआ था, पता है? ये पारुल के सामने हुआ था 14 में, ये क्वेश्चन आया था। अभिषेक, पिंकी मैम, गौरव साहब सब लेके बैठे हुए थे क्वेश्चन ये वाला। मैंने 2 स्टेप में कर डाला। मेरे से ऊपर गौरव गांधी ने किया था, 1 स्टेप में कर डाला उसने। बोलता सर इंटीजर में आंसर आएगा, सर पे चेक करा था कौन सा इंटीजर आ सकता है, आ गया। कम थोड़ी है लोग। फॉर्मूले याद नहीं रहते, डेफिनेशन याद रहती है, डेफिनेशन कर देता हूँ काम में। पहला क्वेश्चन देखो चलो ध्यान से। 3.2 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब 1000 ml में 3.2 मोल्स किसके? सॉल्यूट के, ऑब्वियसली। अब बोला गया है कि डुबाते वक्त वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, तो भाई जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वही वॉल्यूम किसका? सॉल्वेंट का, क्योंकि डिसॉल्व करते वक्त वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आया। अंग्रेजी। अब सॉल्वेंट की डेंसिटी मिल जाए, हाँ मिल गई। कितना आ गया? 400 ग्राम सॉल्वेंट। मोलैलिटी मेरे हिसाब से होती है 1000 ग्राम के लिए, राइट? मोलैलिटी मेरे हिसाब से किसके लिए होती है? 1000 ग्राम के लिए होती है। अब 400 ग्राम में कितना है? 3.2। 1000 ग्राम में कितना है? 3.2 इंटू 1000/8, 8 मोलल। अब किसी को ये पूछना है क्या सर वो जो 80 ग्राम पर मोल लिखा कोई काम नहीं आ रहा क्या? बोले बिल्कुल काम आया है वो। ब्लडी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों ने ये किया था इस क्वेश्चन में, है ना?
उनने ये किया था, m इक्वल टू 1000 इंटू 3.2 अपॉन 1000 इंटू 0.4। ये देखना ही भूल गए किसकी डेंसिटी जगह रखी है, -3.2 इंटू 80। और फिर बोल रहे सर इंटीजर में आंसर नहीं आ रहा था, राउंड ऑफ कर दिया, गलत हो गया हम लोगों का। चमन के चिंगू को ये नहीं पता कि डेंसिटी किसकी होती है, बताओ। मोलैरिटी का फॉर्मूला याद करते हैं, आए बड़े बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ने वाले। समझ रहे हो ना क्यों दिया था मोलर मास, इसके लिए कि ताकि लोग इसमें फंसे। पर जिनको डेफिनेशन से काम करना आता है उनको सब आता है। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया एवरीवन? यस सर। ओके, अगला वाला 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इन लोगों ने अपने क्वेश्चन के खुद ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। बताऊं कैसे? वाटर की डेंसिटी क्या होती है? तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लूंगा मैं सॉल्यूशन का, तो 1 ग्राम किसका हो गया, सॉल्वेंट का, और 1 ग्राम किसका हो गया? तो दोनों का वेट इक्वल हो गया। यहां तो सबको क्लियर है कि नहीं है? श्योर? यहां तक सबको रिपीट क्लियर है? करना सर। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि इन लोगों ने बड़े तरीके से, चालाकी से किया इन लोगों ने, सॉल्यूट सॉल्वेंट बताया नहीं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं, बट दिख अलग से रहा था, ठीक है। अगर तरीके से करना हो ये क्वेश्चन तो कैसे किया समझाता हूं मैं। अगर तरीके से ये क्वेश्चन करना हो तो कैसे किया जाता है। किसी का वाइब्रेट हो रहा है? अब सुनो, करना कैसे है। क्वेश्चन ने कहां कहां पे हगा पहले वो देखते हैं। ओके, सबसे पहला हगा इन लोगों ने इसकी वाली बात बोल के, मोलैरिटी क्या है, इक्वल टू मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या है, इक्वल टू मोलैलिटी। और दूसरा बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.1, मतलब सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 0.9। तो यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे तो सुना ध्यान से, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, सॉल्यूट के कितने मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 0.9 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या हो गई, मोलैलिटी। ये हो गई मोलैलिटी। इक्वल टू मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, कितने मोल सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्लियर है यहां तक सब लोगों को? सबको यहां तक क्लियर है? अब काट पीट कर दो, क्या बचा हमारे पास। तो किसी का माइक ऑन रह गया, ऑफ कर दो प्लीज। पहली वार्निंग में ऑफ कर दोगे तो मैं कंप्लेन नहीं करता, बट अगर किसी ने जानबूझ कुछ करने की कोशिश की तो फिर मैं छोड़ता भी नहीं हूँ। मिलवाऊंगा तुम लोगों को स्टूडेंट से, फरीदकोट वाले से, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आगे देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, यस और नो। सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस 0.9 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। कितनी जगह रखी हुई है, 2। अब सॉल्व करोगे तो खुद ही आ जाएगा तुम्हारा।
इसका इनवर्स रेशियो 9:1। अब अगर तरीके से सॉल्व करना होता हमारे तरीके से, क्या बोला है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब एक बात बताओ, वाटर के लिए क्या होता है, H2 के लिए क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यस और नो। तो 2 ग्राम में से 1 ग्राम तो पानी का हो गया, सॉल्यूट कितना हो गया, 1 ग्राम, यस और नो। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर सबको। हाँ जी सर। अब वेट है 1 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। ये मोल रेशियो है जो कि इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्व करो, तुमको जो आंसर चाहिए था MW ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट अपॉन MW ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 9/1, और 9 इसका आंसर आ गया। तो तरीके बथेरे हैं भाई, बट वहां तक पहुंचने के लिए पहले जेईई मेन क्रैक करना पड़ेगा 2022 में, फिर उसकी ट्रेनिंग होगी इंटेंसिव एडवांस की, और उसमें यही फंडा होता है, क्वेश्चन ऑन द स्पॉट सही करना है, सिखा के कोई नहीं भेज सकता। तो उससे पहले बस तुम्हें सरप्राइज करके भेज दिया करूंगा, ठीक है। अच्छा गाइस, आई हैव क्लास एट 4:30 समथिंग, 4:35 पे। तो जो टेस्ट है वो कल बिफोर क्लास, कल बिफोर क्लास 12 o'clock करीब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है। ठीक है सर। यस और सर। सुनो, इसकी असाइनमेंट मैं ग्रुप पे भेजने वाला हूं, मैं कैप्सूल में, और कहते हैं अपने न्यू 12th में जो भी आ रहा है, प्लीज जरूर सॉल्व करना, ठीक है। ओके सर। ओके। यस सर। अबे तेरी